वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानों का इन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इन हमलों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। उन समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी रोकने की सिफारती और सियासी इक़दामात के जरिए भरपूर कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा, आला हुकूमती ओहदेदार कई बार अफगानिस्तान गए। अफगान अबूरी हुकूमत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने से मुतालिक मुज़ाकरात किए। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी सूबाई मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम ने की। अब पाकिस्तान में वो अफगान रहेगा जिसके पास वीज़ा होगा। पाकिस्तान में किसी शख्स को अफगान को पनाह देने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम हमसे सवाल करते हैं कि हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। इजलास में बताया गया, अफगान मुहाजिरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है ताकि अफगानों की वतन वापसी सहल और तेज़ी से मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म की गैर कानूनी अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी के दौरान बाइज़्ज़त तरीके से पेश आने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से टेलीफोन पर राबता हुआ, उन्हें मुबारकबाद दी। विफाक की जानिब से हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। विफाक की हुकूमत अवाम की फलाह व तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सीज़ फायर खत्म, मुज़ाकरात जारी। अफगान तालिबान अपने वादों के मुताबिक अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, 48 घंटों की जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क तामीरी मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक के तहत तालिबान के हमलों को मौसर तौर पर पसपा किया। तालिबान फोर्सेस और उनके ज़ेर इस्तेमाल दहशतगर्द ठिकानों को भारी नुकसान पहुँचाया गया। जवाबी कार्रवाई शहरी आबादी नहीं, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ थी। उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजौर में फितनल खवारिज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली, गाड़ी को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल खवारिज को गाड़ी को बाजौर में किसी सिविल आबादी में जाकर धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। 3 खारिजी हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। मजीद 3 खारिजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज हलाक। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में भी 8 खवारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के बायस बलूचिस्तान में तोरखम और चमन, खैबर पख्तूनख्वा में गुलाम खान बॉर्डर बदस्तूर बंद। तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों तरफ सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गईं। चमन में बाब दोस्ती पर खुश्क मेवाजात की 200 से जायद गाड़ियाँ अफगान हुदूद में मौजूद। अंगूर और अनाज से लदे 130 ट्रक भी अफगान सरहद पार करने के मुंतज़िर। फल और सब्जियाँ खराब होने का खदशा। शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद पर भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल, दोनों जानिब सैकड़ों माल बरदार गाड़ियाँ सरहद पार करने की मुंतज़िर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, एबटाबाद, मर्दान, सवाबी, चित्राल, गिलगित और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। ज़लज़ले के झटके अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सरहद पर भी महसूस किए गए। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बेअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल उवैस नूरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में शरपसंदों से सख्ती के साथ निपटने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि किसी बेगुनाह के खिलाफ हरगिज कोई कार्रवाई नहीं होगी। बेगुनाहों को रिहा किया जाएगा और किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शाह उवैस नूरानी ने कहा, पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। समरी विफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मुअतरफ है। इस बुनियाद पर एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। एहतजाज में 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रियासत ने फैसला किया कि पाकिस्तान ऐसे एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत के इक़दामात किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं बल्कि इंतहा पसंद गिरोह के खिलाफ हैं, जो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ था। हड़ताल की कॉल मुस्तरद करने पर ताज बरादरी और अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात के 11 कारकुनान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कारकुनान के खिलाफ थाना बागवानपुरा में मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 624 हो गई। अब तक पंजाब भर से 5100 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। तंजीमात अहले सुन्नत ने आज पहिया जाम, शटडाउन हड़ताल या एहतजाजी मुजाहिरों की कोई कॉल नहीं दी। तर्जुमान तंजीमात अहले सुन्नत मोहम्मद अकरम रिजवी की तरदीद। हुकूमत से मामलात को दुरुस्त तरीके से हल करने की अपील। कहा कि वो पुरअमन लोग हैं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। नामूस रिसालत महाज की तरफ से भी किसी किस्म के एहतजाज की कॉल की तरदीद। मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी ने कहा कि उन्होंने किसी किस्म की शटडाउन या पहिया जाम हड़ताल का कोई ऐलान नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, हड़ताल मसाइल का हल नहीं, इसलिए तमाम उलमा मशाइख और तंजीमों ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान किया। जायज़ मुतालिबात पर हुकूमत से मुज़ाकरात और बातचीत होनी चाहिए। जलाओ घेराव और तोड़फोड़ बंद होनी चाहिए। फ़लस्तीनी अमन मुआहदे पर जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के नाम पर एहतजाज हो रहा है। आज भी बेअमनी फैलाने की कोशिश नाकाम बनाई गई। आलमी सतह पर बहुत सारी क़ुव्वतों को पाकिस्तान में क़यादत की पजीराई हज़म नहीं हो रही। अफगानिस्तान का गैर नुमाइंदा गिरोह मुसलसल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि भारत और इसराइल अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के वक्त अफगान वफ्द का नई दिल्ली में होना वाज़ेह करता है कि ये भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का ज्वाइंट एडवेंचर है। इसका मुस्तकिल हल निकालना होगा। ऐसा बार बार होना मुल्क खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा नहीं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल DI खान के दौरे के मौके पर गवर्नर KP ने कहा, सूबे में अमन के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूरी हैं। इस मामले पर इत्तेफाक होना चाहिए। जो मुल्क के आइन और रियासत को नहीं मानता उनसे मुज़ाकरात नहीं चाहते। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बैठकर दूर कर लेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें। हमने जमहूरियत की सियासत करनी है। हमारी सियासत गालम गलोच और बदतमीजी की सियासत नहीं होगी। DI खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फजल रहमान ने कहा, 2024 का इलेक्शन धांधली ज़दा था, चोरी का मैंडेट कबूल नहीं। 2018 में भी मैंडेट चोरी हुआ, उस इलेक्शन को कभी नहीं माना। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस में जैमस लगाने की सिफारिश कर दी। DIG रेलवे ने कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि जाफर एक्सप्रेस धमाके की तहकीकात के मुताबिक मुमकिना तौर पर यह कार्रवाई बलूचिस्तान से की गई थी। अभी तक हमलावरों की शनाख्त नहीं हो सकी है। रेलवे पटरियों की निगरानी और पेट्रोलिंग मजीद सख्त करने के लिए रेलवे पुलिस और FC के मुश्तरका गश्त का फैसला किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के जामिन को भी नोटिस, जमानत मनसूखी का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अलीमा खान और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम खत में वज़ीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुकाम को हिदायत देने की दरखास्त। कहा विफाकी वज़ीर दाखिला और महकमा दाखिला पंजाब को भी मुलाकात के लिए लिख चुके हैं, लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से सूबे के इंतजामी उमूर और सूबाई काबीना की तश्कील से मुतालिक हिदायत लेना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर तनकीद। कहा इस्लामाबाद में होते हुए अहम इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गैर हाजिरी सियासी स्टंट है। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान सूबे के अवाम का होगा। अता तारिक का कहना था कि अवाम ने तहरीक इंसाफ और TLP की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। हड़ताल की कॉल नाकाम हो गई। पूरे मुल्क में जिंदगी मामूल के मुताबिक रही, बाजार खुले रहे, ट्रैफिक चलता रहा। दुनिया भर में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तारीफ की जा रही है। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी को सराहा है। मुल्क में एक तोले सोने की कीमत में 14,100 रुपए का इजाफा। एक तोला सोना 4,56,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,000 रुपए के इजाफे के बाद 3,91,718 रुपए का हो गया। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में फ्रेंच हिल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी ताउन, मादनियात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने जापान बैंक बराए बैनुल अक़वामी ताउन के गवर्नर से भी मुलाकात की। रेकुडेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान ग्रुप में बैंक की शमूलियत को सराहा। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन में सरमायाकारी से मुतालिक सेमिनार से खिताब में पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में वज़ीर ख़जाना ने FPR में जारी इस्लाहात और AI की अहमियत का जिक्र किया। कहा FPR इस्लाहात में AI पर मबनी निगरानी निज़ाम से कारकर्दगी और पैदावार बेहतर हुई है। खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। ज़राए का कहना है मुजवज़ा हंगामी टैक्स इक़दाम IMF की दूसरी जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी न खुल सकी। जंग बंदी मुआहदे को हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी से के मुंतज़िर। इसराइली फायरिंग से 4 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंग बंदी के आगाज़ से इसराइली फायरिंग से शुहदा की तादाद 23 हो गई। फ़लस्तीनी तंजीम फतह के रहनुमा मरवान बरगोसी पर इसराइली जेल एहलकारों का तशद्दुद, 4 पसलियाँ टूट गईं। हमास का कहना है कि यरगमालियों की लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। कुछ लाशें तबाहशुदा सुरंगों में दफन हैं। मलबा हटाने वाले आलात इसराइली पाबंदी की वजह से दस्तयाब नहीं। इसराइली फौज के जनूबी लबनान में रात गए फ़ज़ाई हमले, 1 शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप इब्राहिम एकॉर्ड में जल्द तौसीक के लिए पुरुमीद। कहा चाहते हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। अमरीकी TV को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम कर ले तो दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड पर दस्तखत करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को सराहा। कहा मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन में मदद मिलेगी। भारतीय वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमरीकी सदर ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा।
दुनिया भर में ऐसे चिड़ियाघर नहीं होते जैसे हमारे यहाँ हैं। ऐसे चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए जहाँ जानवरों को अजियत दी जाती है। जानवरों को सिर्फ इसलिए बंद कर देते हैं कि लोग उन्हें देखकर खुश हों। ये जुल्म है। सिंध हाई कोर्ट में कराची चिड़ियाघर से मादा रीछ रानों की कुदरती माहौल में मुंतकिली के केस में जस्टिस इकबाल कुल्हड़ के रिमार्क्स। सीनियर डायरेक्टर कराची जू की रिपोर्ट के मुताबिक फोर पॉज ने रानों की मुंतकिली 15 नवंबर के बाद करने की तजवीज़ दी है। अदालत की मुंतकिली का अमल तेज करने की हिदायत। कराची जू में जानवरों की देखभाल के लिए सिर्फ एक डॉक्टर होने पर अदालत का इजहार हैरत। नई भर्तियों पर पाबंदी और चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों की तादाद और हालत से मुतालिक तफसीलात तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है शहरियों के जानो माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की पहली तरजीह है। कलील मुद्दत में सूबे भर में अमन व अमान की फ़ज़ा बेहतर हुई है। काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा से गुफ्तगू में मरियम नवाज की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्ररा करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने, फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है नौजवानों से डायलॉग के जरिए मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। बलोचिस्तान के नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले कम करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा से गुफ्तगू में कहा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूबे की तारीख का सबसे बड़ा तालीमी प्रोग्राम है। प्राइमरी से आला तालीम तक तलबा को स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में 2 कमसिन बहनें सैलाबी पानी में डूबकर जाम बहक हो गईं। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चियां घर के करीब खेलते हुए सैलाबी पानी में गिर गईं। अहले इलाका ने बच्चियों को निकाला तो वो दोनों दम तोड़ चुकी थीं। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में हालिया तरमीम से जबरी गुमशुदगियों का मसला तकरीबन हल हो चुका है। शिकायत के इजाले के लिए जामे मैकेनिज्म वज़ा किया जाएगा जो अगली मीटिंग में पेश किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ इदारा जाती रद्द अमल पर भी गौर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आला अदलिया के जजेस की आज़ादी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। जजों के लिए ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। बैरूनी असर रसूख का जवाब देने के लिए एक इदारा जाती मैकेनिज्म बनाने की कोशिश है। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तजावीज़ से इत्तेफाक। कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम का मामला जुडिशल काउंसिल के सामने रखने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रैब को मेडिकल डिवाइसेस डीलर्स एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। वजारत सेहत और ड्रैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। PMDDA का मौक़िफ़ है कि ड्रैब का तशख़ीसी सामान या IVD डिवाइसेस को रजिस्ट्रेशन से मशरूत करना गैर कानूनी है। SRO के बायस मुल्क में मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत हो रही है। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवाजें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तेवार 2 बराह रास्त परवाजें चलेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा इस संग मील से बड़े माशी फ़वाइद हासिल होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से चीफ जस्टिस फ़लस्तीन महमूद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। पाकिस्तान और फ़लस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मसले फ़लस्तीन पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी अवाम की अजीम जद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा अमरीका। अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से मुलाकातें की। अमरीका के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने मुलाकातों में पेशावराना अमूर, इलाकाई सलामती, ट्रेनिंग और मैरीटाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ ने अमरीकी महकमे खारिजा का भी दौरा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुंची है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा तख़फ़ीफ़ गुर्बत और अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी हमारे अहदाफ में सर फहरिस्त हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा गुर्बत में कमी लाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ कराया। गुर्बत, अदम मसावात और समाजी नाइंसाफ़ी के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी।
यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है रूसी सदर से यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए एक और सरबराही इजलास पर इत्तेफाक किया है। वो और पुतिन जल्द मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के साथ 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक फोन पर बात की थी। अमरीकी सदर के साबिक़ कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आए। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेजात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। भारतीय रियासत त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी बाशिंदों के कत्ल पर बांग्लादेश का भारत से एहतजाज, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा यह कत्ल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के 3 बाशिंदों को त्रिपुरा में हुजूम ने मवेशी चोर कहकर तशद्दुद किया और कत्ल कर दिया। साबिक वजीर आजम शेख हसीना के लिए इस्तगासा ने सजाए मौत का मुतालबा कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शेख हसीना 1400 मरतबा सजाए मौत की मुस्तहिक हैं। शेख हसीना पर 2024 में तलबा एहतजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा चल रहा है। साबिक गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की मुनाम्वर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 27वीं बरसी। तिब, दवासाजी और तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारे इम्तियाज और निशाने इम्तियाज से नवाजा। हुकूमत को ओलंपियन नशर नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस, आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और मुहरिकात की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़राए के मुताबिक PSB को इंक्वायरी रिपोर्ट से वजारत बैनुल सूबाई राबता को आगाह करने की हिदायत। एथलेटिक्स फेडरेशन ने सलमान बट पर ताहयात पाबंदी आयद की थी। सलमान बट ने फेडरेशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इंतकामी करार दिया था। और ऑस्ट्रेलियाई मेंस और विमेंस क्रिकेटर्स की बांसुरी पर धुन बजाने की कोशिश। एडम ज़ैम्पा, हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस ने बांसुरी बजाने की कोशिश की। विमेन क्रिकेटर्स ने भी रिदम पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया की 19 अक्टूबर से भारत के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए प्रोमो जारी कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।